गिरिडीह के एजीडी टोल कर्मियों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की। झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद भी एजीडी टोल प्लाजा पर टोल कर्मी टोल वसूल रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पत्रकार वहां पहुंचे, लेकिन टोल कर्मियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। पत्रकार पर जानलेवा हमला, एजीडी के टोल कर्मियों ने किया हमला। हाई कोर्ट की रोक के बाद भी टोल कर्मी कर रहे वसूली। टोल वसूली की खबर करने गए थे पत्रकार। गिरिडीह में शुक्रवार की शाम पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल पत्रकार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि टुंडी मार्ग पर एजीडी के पास टोल पर अवैध वसूली हो रही है। हाईकोर्ट की रोक के बाद भी टोल कर्मी जबरन रसीद काट रहे हैं। पत्रकार जब खबर करने पहुंचे तो टोल प्लाजा के गुंडों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला बोल दिया। माननीय हाईकोर्ट ने गिरिडीह टोल पर वसूली पर रोक लगाई है। इसका खबर लगातार 2 दिनों से हम दिखा रहे थे और आज भी सूचना मिली कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद टोल में वसूली का काम चल रहा है। इसी सूचना पर हम खबर संकलन के लिए एजीडी टोल के पास रुके थे। वहां पर एक वाहन से टोल की वसूली की गई, उसे रसीद दिया गया। उसी रसीद को हम देखकर वाहन चालक का बयान ले रहे थे, तभी पीछे से टोल के जो गुंडे थे, वो 7-8 की संख्या में थे, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। कहा कि इसने ही कल खबर चलाया था, जिसके कारण हम लोगों का टोल रुक गया है, इसलिए इसको मारो। फिर काफी मारा गया, गला दबाने का प्रयास किया गया, बहुत बेरहमी से मेरे साथ मारपीट की गई। सदर अस्पताल में घायल पत्रकार से मिलने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित पत्रकार से पूरी घटना की जानकारी ली। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, उन पर कार्रवाई होगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के ऊपर वो इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं और साथ ही यह आश्वस्त करते हैं कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। जिन लोगों ने भी कानून को हाथ में लिया है, वो निश्चित रूप से कानून के दायरे में बंद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजधनवार से विधायक बाबूलाल मरांडी शनिवार को पीड़ित पत्रकार से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। मरांडी ने कहा कि इस प्रकार का कार्य रंगदारी और गुंडागर्दी है। प्रेस का अपना कर्तव्य है और दायित्व है, जिसका पालन पत्रकार कर रहे थे। जिन्होंने यह अपराध किया है, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो पता चला कि भाई कोर्ट से जब स्टे है, वो हाई कोर्ट से, और इसके बाद फिर वसूली करना, ये एक प्रकार से रंगदारी उसको कह सकते हो या गुंडागर्दी कह सकते हो। तो इन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और इससे अगर कोई गुंडा बदमाश कोई भी उनको लगता है कि भाई हमारे कामों में दखल दे रहे हैं, तो गलत है। जिन लोगों ने भी इस प्रकार की हिमाकत किया है, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी जांच होना चाहिए उसके पीछे कौन है। टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी की ये कोई पहली खबर नहीं है। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से जबरन वसूली होती है। गिरिडीह में तो प्रशासन के नाक के नीचे हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गिरिडीह पुलिस आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है, इसका इंतजार हर किसी को है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के साथ गिरिडीह से संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, जिस तरह से पत्रकार पर हमला किया गया, एक तो आप देखिए जिस तरह से खबरें दिखाने की हिम्मत जद्दोजहद पत्रकार करते हैं, और उसके बाद टोल कर्मियों की हिम्मत आप ये देखिए कि पत्रकार खबर करने वहां पर पहुंच रहे तो उनके साथ भी मारपीट। जी सुष्मिता, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। श्रीकांत, अब आवाज आ रही है मेरी? देखिए श्रीकांत, जिस तरह से टोल कर्मियों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की, आप एक तरफ ये देखिए सच्चाई दिखाने के लिए पत्रकार पूरी जद्दोजहद करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं ताकि सच्चाई और एक दर्पण जो है वो आम जनता तक पहुंच सके, लेकिन इस तरह से टोल कर्मियों की रंगदारी यहां पर नजर आ पा रही है और पत्रकारों पर ही हमला। देखिए सुष्मिता, आपने सही कहा कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ यानी कि 4th पिलर माना गया है लोकतंत्र में
पत्रकारिता को, यानी कि जर्नलिज्म को, मीडिया पत्रकारिता यानी कि समाज का दर्पण, समाज का आईना, समाज में हर उस छोटे बड़े पहलू को एक पत्रकार दिखाने की हर संभव कोशिश करता है, जिससे समाज पर एक बड़ा असर पड़ता है। और इसी की कोशिश में जो है पत्रकार दिन रात, हम जैसे पत्रकार जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं कि आखिर समाज को विकास की गति पर और समाज में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से सुधर सके, इसके लिए हमारी भी भूमिका काफी अहम रहती है। इसी तरीके से गिरिडीह में टोल टैक्स पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के स्टे लगने के बावजूद जो है टोल कर्मी जो है जबरन टोल की वसूली करते हैं। उस समय नगर निगम प्रबंधन कहां सोया रहता है ये पता नहीं रहता है। जब इसकी खबर पत्रकारों को लगती है तो पत्रकारों की टीम वहां पर पहुंचती है और बकायदा, क्योंकि पत्रकार की पहचान क्या होगी सुष्मिता, एक कैमरा हाथ में माइक लेकर जब उनसे पूछते हैं कि आप किस आधार पर टोल की वसूली कर रहे हैं, तो सीधा सीधा लाठी डंडे और रड से उन पर हमला किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है। मैं भी इस मौके वारदात पर मौजूद था और साफ तौर पर यह कहा जाता है कि ये हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आप पूछने वाले कोई नहीं होते हैं, सवाल पूछने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। आप सोच सकती हैं कि उनका मनोबल कितना बड़ा था और किस तरीके से वो आम लोगों के साथ, जब एक पत्रकार के साथ उन्होंने इस तरीके की हिमाकत की है, तो वो औद्योगिक इलाका है। आए दिन शिकायतें मिलती थी कि जहां पर मान लीजिए 100 रुपए का टोल है तो वहां से 200 रुपए वसूले जाते थे, 250 रुपए वसूले जाते थे। जो आम राहगीर हैं, जो ट्रक चलाने वाले हैं, वो भय में आकर शिकायत करने से डरते थे, परहेज करते थे। लेकिन पत्रकारों के साथ जब इस तरीके की घटना हो जाए तो ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद पहलू है। हालांकि घटना और बड़ी हो सकती थी, लेकिन घटना की सूचना पर तुरंत मुफस्सिल पुलिस और एसडीपीओ जीतवाहन उरांव और एसपी तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए पहुंचते हैं और चारों अपराधियों को हिरासत में लेते हैं। हालांकि चारों अपराधियों को हिरासत में लेने के बाद आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज भी दिया गया है, उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया है पुलिस ने। पुलिस ने भी अपना काम बखूबी किया है, जिम्मेवारी पूर्वक निभाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है सुष्मिता कि आखिर जब टोल की वसूली बंद थी, टोल टैक्स वसूलने पर हाईकोर्ट का स्टे लगा दिया गया था, तो आखिर नगर निगम प्रबंधन की जिम्मेवारी थी कि जो टोल उनके क्षेत्र में अधीन आते हैं, जो कि उनके पावर के अधीन आते हैं, उनमें वसूली बंद कराई जाए। क्या उन्होंने कंफर्म कराया कि वसूली बंद है कि नहीं? वसूली जब बंद है, हाईकोर्ट का स्टे है, आप देखिए हाईकोर्ट, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता। आप देखिए कि इन्हें कानून का भी भय नहीं है, टोल टैक्स कर्मियों को। हाईकोर्ट के भी आदेश की अवहेलना ये करते हैं और सीधे सीधे जो है मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। तो अब ये देखने वाला विषय है कि क्या नगर निगम वैसे संवेदक पर कार्रवाई करेगा जिन्होंने नियम का उल्लंघन किया, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना, हाईकोर्ट के आदेश को ताक पर रखा और अवैध वसूली जारी रखी और गुंडागर्दी की, वो भी लाइव गुंडागर्दी। हालांकि पुलिस ने अपना काम किया है, त्वरित कार्रवाई करते हुए ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बिल्कुल, अब देखना है कि इस पूरे मामले पर नगर निगम प्रबंधन जो है वो आज इस पूरे घटना पर सुष्मिता, कल जो नगर विकास मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू, उन्होंने भी हालचाल जाना पत्रकार का और कहा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी को भी कानून लेने का अधिकार। आज बाबूलाल मरांडी भी जो हैं वो पत्रकार से मिलने पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर जब हाई कोर्ट का स्टे है तो एक तरीके से रंगदारी और गुंडागर्दी की जा रही थी बीच सड़क पर, काफी निंदनीय है और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा कि जो इस टोल में शामिल हैं उन लोग पर भी, जिसके नाम से संविदा है, उन पर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। साथ ही साथ आज पत्रकारों की टीम ने उपायुक्त से भी मुलाकात की, उपायुक्त ने भी भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये सारी घटनाक्रम हो रही थी, जब ये सारा घटना हो रहा था, तो जिनके जिम्मे है, क्योंकि टोल टैक्स जो है वो नगर निगम के जिम्मे था, तो नगर निगम प्रबंधन आखिर था कहां? नगर निगम प्रबंधन ने अब तक क्या कार्रवाई की और नगर निगम प्रबंधन आगे क्या कार्रवाई करेगा, ये भी देखने वाली बात है सुष्मिता। तो कुल मिलाकर जो है पुलिस ने अपना काम कर दिया और पुलिस आगे भी तफ्तीश कर रही है। जो लोग और फरार लोग इसमें शामिल हैं, निश्चित तौर से हम भी कामना करते हैं कि उन पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी पुलिस। जिस तरीके से चारों लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है और ये साफ मैसेज एक तरीके से
पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए जो है कि जो भी लोग होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन चारों तरफ इस घटना की निंदा की गई है, चाहे वो जयराम महतो के प्रतिनिधि हो या भारतीय जनता के पार्टी के प्रतिनिधि आज पहुंचे या फिर अन्य प्रतिनिधि मंडलों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। कहा कि पत्रकार पर हमला, चौथे स्तंभ पर हमला, लोकतंत्र पर हमला है और किसी को भी कानून इजाजत नहीं देता है कि कोई भी एक आम व्यक्ति के साथ भी बीच सड़क पर रंगदारी करे और मारपीट करे। अब जरूरत यह है कि इस तरीके से जो गिरिडीह में निगम के द्वारा टोल वसूली पर रोक लगाई गई है, अब झारखंड में बड़े स्तर पर इसकी जांच हो और इस जांच में यह सामने आए कि आखिर ये सिस्टम चलता कैसे है, इसमें लोग कैसे वसूली करते हैं और वसूली एक नियम के तहत हो, ये ना हो कि वो वसूली लोगों के लिए विधि व्यवस्था के लिए समस्या बन जाए। कोई भी नियम, कोई भी कानून सुष्मिता बनता है तो शहर के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो वसूली अगर नियम कानून को ताक पर रख के चले, वो कोई भी कानून या कोई भी टेंडर या कोई भी सुविधा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाए। बिल्कुल श्रीकांत, आपने ठीक कहा कि वसूली करनी है टोल टैक्स की तो वहां पर भी एक नियम कानून होने चाहिए ताकि जिस तरह से स्थिति कल उत्पन्न हुई है वापस से स्थिति देखने को ना मिले। शुक्रिया आपका श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है और आगे भी पुलिस प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करती हुई नजर आ पाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।